परेशानी की दुनिया में सुबह जाग चुकी हूँ और जागने के बाद झाड़ू लगा लिया है, पोछा लगाने जा रही हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। अब मैं तो झाड़ू पोछा करते करते 8:30 होने जा रहे हैं और सुबह मैं उठ गई थी, 6:30 बजे उठी थी। रात में नींद नहीं आई, इस चक्कर में एकदम गर्मी बहुत हो जाती है, फिर रात में पानी बरस रहा था इस चक्कर में, तो पानी बरसने के उसमें ये सब ठंडा मौसम हुआ तब नींद भी आई, लेकिन फिर पानी आने लगा रूम में तो उसकी वजह से नींद नहीं आ पाई। तो चलिए काम करते हैं, पोछा लगा रही हूँ, पोछा लगा लेते हैं। तो झाड़ू पोछा कर रही थी, पोछा पानी बरस जाता है ना तो रूम में पानी आ जाता है, इस वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। पानी की वजह से आपको लगता होगा मैं वॉइस ओवर ज़्यादा देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, आपको सुनाई तो दे रही होगी। देखिए कितनी सारी झींगुर की आवाज़ अभी भी आ रही, जबकि इतना पानी बरस चुका है ना, फिर भी देखिए कितनी झींगुर की आवाज़ आती है। तो मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई थी। नहाने के बाद मैंने चाय, देखिए टाइम हो गया है, अब मैं नहा धो के चाय बनाने जाऊँगी। चाय बना ली है मैंने, सॉरी, चाय बना के फिर मैं इसके बाद ही चाय पीऊँगी, फिर नाश्ता कुछ कर लूँगी। बिना नहाए मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ, और जब नहा लेती हूँ उसके बाद में मुझे चाय पानी चाहिए ही होता है। मैंने पता है इतना सारा काम करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा गेहूँ डाल दिए थे धूप में, मैंने कहा गेहूँ डाल देती हूँ, फिर इसके बाद इनको पिसा लूँगी। गेहूँ ख़त्म हो गया था, आटा गेहूँ मैंने साफ़ कर लिए हैं। ये गेहूँ वो तो मैंने धो के साफ़ करके रख दिए थे, फिर भी एक बार मैंने सोचा पानी बरसता है ना तो सीलन आ गई होगी, तो मैंने ये गेहूँ डाल दिए हैं। फिर इनको साफ़ करके फिर मैं पीसने के लिए डाल दूँगी। अगर नहीं डालूँगी तो फिर आटे में ज़्यादा चोकर आ जाएगा। तो इधर देखिए मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ, चाय बना रही हूँ। और चाय बनाते बनाते ध्यान आया कि मैं आपको अभी ब्लॉग में शामिल कर लेती हूँ, तो मैं इधर ब्लॉग मैंने बनाना शुरू कर दिया। बहुत दिक्कत हो जाती है एक हाथ से। इधर मैं पहले पानी गर्म करूँगी। क्या चाय बनाने के लिए सबसे पहले मुझे पानी पीना पड़ता है, मैं बिना पानी गर्म पानी पीती हूँ, इसके बाद ही कोई काम करती हूँ। अगर एक बार खाली गिलास एक गर्म पानी पी लो ना तो उससे टेंशन नहीं रहती है और फ्री हो जाते हैं। तो इधर देखिए मैंने पानी गर्म कर लिया है, इसके बाद अब मैं पानी पीऊँगी, फिर इसमें पानी पीने के बाद ही सारा काम शुरू हो जाता है। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कल बहुत ज़्यादा मेरी जो फ्रेंड है ना उसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। अब मैं नाम तो उसका नहीं लूँगी, भगवान ने ऐसा किया, बहुत गलत किया है। हम लोग बहुत खुशियाँ मना रहे थे, पता नहीं क्या ऐसी नज़र लग गई जिसका पता नहीं है। तो इधर मैं पानी में बर्फ़ में डाल रही हूँ। बर्फ़ में पानी डाल लेने से सही रहता है ना, पूरा दिन आराम रहता है। फिर ड्यूटी से आओ बार बार बर्फ़ लाओ, मार्केट से बर्फ़ लाओ ना तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, तो मैं पड़ोस से ही लेके उसमें पानी में डाल देती हूँ। मेरी फ्रेंड के साथ बहुत गलत हुआ, जैसा कि मैं आपको बता रही थी। अब देखो अभी मेरी कोई बात तो नहीं हुई है, अब जो बात होगी फिर मैं आपको बताऊँगी। कल उसको देखा था तो बहुत दर्द हो रहा था उसके, देखो अब क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या हुआ है कभी टाइम मिला तो। इधर मैं चाय में अदरक डाल रही हूँ। चाय में अदरक तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, स्वाद तो उसी के साथ में आता है। तो मैं इधर चाय पत्ती निकाल ली है। चाय पत्ती डालने के बाद मैंने देखा कि कैमरा मेरी साइड में ही है, तो मैंने कैमरा सीधा कर लिया है, और कैमरा सीधा करते ही करते चाय पत्ती डाल दी मैंने। कल एक साथ मेरे को कुछ ख़राब बातें भी सुनने को मिली कि मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ खबरें भी अच्छी भी आई, जो जैसा करता है ना उसके साथ वो ही वैसा ही होता है। जो इंसान दूसरों के साथ अच्छा नहीं करता है ना उसके साथ भगवान कहता है ना, चाहे तुम भगवान के दरवाजे पे ही चले जाओ लेकिन भगवान तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेगा। तो मैं खाने के लिए बिस्किट ढूंढ रही थी क्योंकि मार्केट नहीं पहुंच पा रही हूँ, काम की वजह से। काम बहुत ज़्यादा इस टाइम चल रहा है, ऑर्डर आए हुए हैं बहुत सारे अचार के, तो उससे मैं ऑर्डर के डिब्बे वगैरह में भी करने हैं। और चाय वगैरह पी लूँ, इसके बाद देखूँगी कि ऑर्डर पूरे करती हूँ। और मतलब अचार तो मेरे रख गए हैं, अब जितना जिसको जो चाहिए उसी हिसाब से बर्तनों में निकाल के रख दूँगी। उनके डिब्बे आ जाएंगे तो उतना तौल के या उनके हिसाब से उनका अचार अलग अलग डिब्बे में करके उनके तक पहुँचा दूँगी। तो ये देखिए इधर मैंने बिस्किट भी ढूंढ लिए। जब बिस्किट मिल गया ना तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और फिर 4 बिस्किट मैंने उसमें छुपा के रख दिए कि पता नहीं कब फिर ना मिले। तो ना उससे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा रहता है कि जब ना चीज़ हो ना तो ढूंढो तो शायद एक दो चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहीं पे एक दो निकाल ली हैं। अब मैं पी लेती हूँ गर्म पानी। मैंने गर्म पानी करके रख लिया था, अभी पानी नहीं पिया था, पहले पानी पी लेती हूँ इसके बाद में, तो ये सही रहता है। पानी गर्म करके पी लेती हूँ,
फिर इसके बाद में देखो क्या काम होता है। इधर मैं काम करके फुर्सत हो गई थी। अब मैं जा रही हूँ अचार डिब्बे में करने के लिए। कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने। तो ये देखिए सारे अचारों के एक डिब्बा, एक पन्नी मैंने खाली कर दी है। 1-2 किलो का, 1-1 किलो के, इसमें इतना ही आया है। अब ये तौलना पड़ेगा, तौल के देखें कितना कम निकलता है, ज़्यादा निकलता है, उस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। डिब्बे कर दिए हैं, भर के रख दिए हैं। एक ऑर्डर आज चला जाएगा। ये चलो एक काम तो निपट ही जाएगा। फिर देखते हैं, फिर जो जो डिब्बे भेजते जाएंगे उनके उनके अचार का डिब्बा बन्नी में भर के भेज देंगे। आप लोग बने रहिएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे क्या। तब तक मेरे को भूख लगाई, फिर मैंने देखी इधर पूड़ी बनाई थी और इधर आलू और करौंदा और भिंडी। तो मैं इसे खाना खाने के लिए बैठ गई थी। बहुत तेज़ भूख लगी थी। काम करते करते पता ही नहीं चलता है कब कितने टाइम कैसा टाइम आ जाता है। भूख की वजह से ना मेरे से फिर कोई काम भी नहीं हो रहा था। मैं बात भी करती जा रही थी। जिन जिनको उनका सामान भी अचार भेजना है ना, तो मैंने उनको भी कॉल पे ले लिया था। मैं बोल रही थी कि देखो तुम्हारे डिब्बे में अचार लगा दिया है, अपना अचार ले जाओ आके। अब मैं देने तो नहीं आ पाऊँगी, इतना कर दिया। वो देखो धूप में भी लगा दी, अच्छे से पैक भी कर दिया है। अब इससे ज़्यादा क्या करूँ। और पेमेंट भी कर देना, जिससे कि पेमेंट हो जाएगा तो मेरा भी कुछ काम हो जाएगा। पेमेंट देखो कब मिलता है अभी ये कुछ नहीं मालूम है। कहते हैं ना, क्या कह सकते हैं, काम तो काम ही होता है। तो इधर मैं खाना भी खाती जा रही हूँ और फ़ोन पे बात भी कर रही हूँ। जो एक साथ में दो काम मेरे निबट जा रहे हैं। अब जो है मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन दोपहर में धूप हो जाती है और सुबह शाम थोड़ा ठंडा ठंडा सा रहता है। इसीलिए अब ये देखिए, मैं शाम को जो मेरे पास छोले का अचार रखने को था, तो वो भी मैंने सोचा चलो इसको आज कंप्लीट कर देते हैं। धूप तो ऐसी ही मिलेगी, तो इसको भी मैंने आज ही पूरा कर दिया है। छिरका मिल गया था, छिरका भी डाल दिया है। तेल भी अभी इसमें थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि ये छोले का अचार है तो ना इसमें तेल कम डलता है और मसाले भी कम ही लिए जाते हैं। आप लोग इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिए। अब बज चुके हैं रात के 10:30। अब मैं खाना खाने बैठी हुई हूँ। आलू, पतले आलू बनाए थे मैंने, और ये बीन की सब्ज़ी भाभी ने बनाई थी तो उनसे ले ली। करौंदा की सब्ज़ी सुबह की रखी हुई थी, तो वह खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। रात को मैंने ब्लॉग को समाप्त नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं खाना ना खा के एकदम से लेट गई। थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए तो खाना खाया और खाना खाने के बाद सो गई थी। फिर ध्यान आया कि मैंने ब्लॉग को समाप्त नहीं किया था। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त कर कल वाला ब्लॉग मैं आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा, और ब्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।